सबसे पहले हिस्ट्री वाला क्वेश्चन करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया था कंपेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म। तो आपको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए चलना था। ठीक है, हर पॉइंट में। तो ऐसे कंपैरेटिव, जब भी कभी भी कंपैरेटिव क्वेश्चन आएगा, आप इस कंपैरेटिव क्वेश्चन के लिए एक टैबुलर फॉर्मेट बना सकते हो। तो जैसे देख लो आप, मैंने यहाँ पर नीचे टैबुलर फॉर्मेट बना दिया। लेकिन कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले आपके सामने कुछ कीवर्ड्स तो होने चाहिए ना दिमाग के अंदर। ये क्वेश्चन जो है मैंने बनाया है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। तो आपने अभी हिस्ट्री पढ़ी है, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो ऐसे टॉपिक के ऊपर आपकी नॉलेज थोड़ी सी कम भी हो सकती है। आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो उसी चीज के ऊपर आप और एक वाइड तरीके से समझ पाते हो। तो कुछ चीज और ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर अरहट और बोधिसत्व का क्या कॉन्सेप्ट है, पाली कैनन और संस्कृत सूत्र का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों में डिफरेंस करूंगा मैं। ये थोड़े और टेक्निकल हो गए, आपने पढ़ी है ये चीजें, बट अभी रिलेट करेंगे। पर्सनल लिबरेशन और यूनिवर्सल सैल्वेशन क्या है, ये मेंशन भी करा है कई लोगों ने। मोनास्टिक डिसिप्लिन और डिवोशनल प्रैक्टिसेस, इमेज वर्शिप के बेसिस पे डिफरेंस। साउथ वर्सेस नॉर्थ आपने लिखा है। व्यू ऑन बुद्धा एज अ ह्यूमन और एज अ डिवाइन, है ना। ये मैंने तो 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बना दिए मेजरली। आप 4 भी आ जाते कोई दिक्कत नहीं है ना, 3-4 ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान देना नेक्स्ट टाइम से, जब मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा कंपेयर डिफरेंशिएट, तो कोशिश करना टेबुलर फॉर्मेट में कुछ बन जाए तो अच्छा है। अब आप यहां पर देखो, सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो मैंने एनसीईआरटी से लिया है मेजरली। रेलेवेंट क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो आप, स्टार्ट रेलेवेंट कंपैरिजन बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म कुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपैरिजन टेबल। तो जब भी आप जैसे आप लिखोगे, जैसे आपने फिल्टर तो कर दिया फिर सीधा आंसर हो गया, तो कुछ कनेक्टिव सेंटेंस होना जरूरी है। तो हीनयान सेक्ट इमर्ज फ्रॉम अर्ली बुद्धिस्ट काउंसिल्स रिप्रेजेंटिंग ओरिजिनल ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन, है ना। हीनयान ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल बुद्धिज्म, और महायान जो है वो धीरे धीरे करके जो बाद में जो बाद के मॉन्क्स ने कुछ आइडियोलॉजीज, पुराने वाले जो काउंसिल्स हुई हैं उनसे निकली बातों को और एड ऑन करके फॉलो करने की कोशिश करी। तो इस ये वो लोग हैं जो पुरानी चीजों को बिलीव कर रहे हैं बुद्धिज्म की, ये नई चीजों को। स्क्रिप्चरल बेसिस, स्क्रिप्चरल बेसिस का मतलब स्क्रिप्ट के बेसिस पे भी डिफरेंस है। हीनयान वाले हैं, इनको पाली कैनन कहते हैं। कैनन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आइडियोलॉजी। पाली में जो किताबें लिखी गई है, जो त्रिपिटक हो गए, विनय पिटक, सुध पिटक और अभिधम पिटक, ये बुद्धिज्म की सबसे पुरानी किताबें, कोर आइडियोलॉजी इसी के अंदर है। ठीक है, तो दे रिलाई ऑन द अर्ली टीचिंग्स। जो महायान वाले हैं वो बाद वाली टेक्स्ट पर ज्यादा बिलीव करते हैं, इंक्लूडिंग पुरानी भी। तो ये पाली कैनन को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दे ऑल्सो फॉलो द लेटर संस्कृत टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था ना कि बुद्धिज्म के अंदर 4th-5th सेंचुरी के बाद टेक्स्ट संस्कृत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गया था। तो जो टेक्स्ट संस्कृत में लिखे गए हैं, इन टेक्स्ट को प्रज्ञा परमिता लोटस सूत्र बोला गया है। ठीक है, प्रश्न परमिता लोटस सूत्र। अब ये एक टेक्निकल कीवर्ड और आपके दिमाग में आ गया ना बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लेकर के, ये एनोनिमस मॉन्क्स ने लिखे हुए, महायान सेक्ट के मॉन्क्स ने लिखे हुए, जिन लोगों ने आगे महायान को फॉलो करा है। जो लोग नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे या वहां पर पढ़ रहे थे, उन लोगों ने ये संस्कृत में डेवलप करा। ये पुराने वाले जो किताबें थी उनको फॉलो कर रहे हैं, ये पुराने के साथ साथ संस्कृत को। तो इनका संस्कृत टेक्स्ट पर ज्यादा फोकस रहा है, इनका पाली टेक्स्ट पर ज्यादा फोकस रहा है लिटरेचर के बेसिस पर। अब आता है डॉक्ट्रीन, आइडियोलॉजी। एम्फेसाइज ऑन पर्सनल लिबरेशन, एम्फेसाइज ऑन यूनिवर्सल सैल्वेशन। पर्सनल लिबरेशन का मतलब, हीनयान बोलते कि यार मैं हीनयान का फॉलोवर हूं, तो मैं खुद कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं। मेरा बुद्धिज्म को फॉलो करने का परिप्रेक्ष्य है कि मैं अपने जीवन में मोक्ष कैसे प्राप्त करूंगा, मेरा फोकस इस पे होगा। हीनयान बोलता है कि नहीं भाई, मेरे को मोक्ष मिलने से पहले पहले मैं दुनिया के और लोगों को भी साथ में लेकर के चलूं और उनको भी मैं मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जाऊं, उनको भी मैं सिखाऊं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये थोड़े से पर्सनलाइज्ड है, ये रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं। और जो महायान वाले हैं वो और लोगों को लेकर के चलते हैं। एक डिफरेंस ये भी। बुद्ध को क्या मानते थे, तो हीनयान वाले ह्यूमन टीचर की, बुद्ध तो हमारे गुरु हैं और हमको वो निर्वाण मोक्ष का रास्ता सिखा रहे हैं। ठीक है, ही इज द गाइड, एनलाइटमेंट करने वाले गाइड है, ह्यूमन माना इन्होंने। लेकिन महायान वालों ने क्या मान दिया बुद्ध को, डिवाइन कॉस्मिक फिगर विद मल्टीपल फॉर्म्स। ये बुद्ध तो भगवान है और उनके कई रूप थे। तो जब ये भगवान मान लिया तो रूप भी मानोगे आपको। जैसे मैंने बताया था ना, वज्रपाणी हो गया ये सब,
ये बुद्ध के रूप थे। प्रैक्टिस, हीनयान की क्या प्रैक्टिस होती थी, किस तरीके से अपना जीवन व्यापन करते थे, तो इनके जो मॉन्क्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन फॉलो करते थे। उसी के साथ साथ मेडिटेशन, मोरालिटी, नैतिकता, ये वो बहुत कठोरता से अपने जीवन को व्यापन करते थे। ये लोग इमेज वर्शिप कर रहे थे, रिचुअल्स बुद्ध को लेकर के, रिचुअल, भक्ति, एक्सेसिबल प्रैक्टिस फॉर ले पीपल, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करने लग गए थे कि एक आम आदमी भी बुद्ध को फॉलो कर पाए, बुद्धिज्म को फॉलो कर पाए, जैसे पूजा पाठ करना, ये सब चीजें करना। ये नहीं, ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर में रहते थे, ये थोड़े लीनियंट ऑर्डर में रहते थे। नेचर ऑफ पाथ, इनका रास्ता बहुत नैरो था। नैरो का मतलब क्या होता है कि आप रिफॉर्म के प्रति ओपन नहीं हो भाई, जो बोल दिया वही उसको नैरो वे में चलना है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। ये ब्रॉडर थे, मिडिल पाथ ब्रॉडर है, इंक्लूसिव है और डिवोशनल है, मतलब और चीजों को भी, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी कितना जीना है, कितना नहीं जीना है, रिलेशनशिप्स को भी कितना फॉलो करना है, कितना नहीं फॉलो करना है, ये सब चीजें हैं। भक्ति भी इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, मतलब संसार की और चीजों को भी शामिल कर दिया। इन्होंने बोला नहीं, ओनली व्हाट इज इन द पिटक्स इज व्हाट इज बुद्धिज्म, नथिंग टू एडिट एंड नथिंग टू अमेंड एज पर द सिचुएशन। ये यूपीएससी की हिस्ट्री से स्प्रेड साउथ इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में, और ये नॉर्थ इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, तिब्बत, नॉर्थ की तरफ, ये आप लोगों ने मेंशन भी करा है। ओवरऑल अप्रोच एनसीईआरटी से मैंने निकाला हुआ है। ओवरऑल पुरानी बुद्धिज्म की बात को मानना, अपहोल्ड द अर्ली ओरिजिनल टीचिंग्स, एंड इनकी एक्सपैंड बुद्धिज्म थ्रू कंपैशन एंड यूनिवर्सैलिटी, मतलब एक वैश्विक तरीके से बहुत सारे गुणों को बुद्धिज्म के साथ जोड़ करके मजे से जिंदगी को जियो। डोंट बी अ टू रिस्ट्रिक्टेड नैरो माइंडेड, या नैरो माइंड इन द सेंस ऑफ आइडियोलॉजी इन योर लाइफ, जैसे ये हीनयान वाले थे। तो हीन, नैरो, महा, ब्रॉड। हीन नॉट ओपन टू चेंज, महा ओपन टू चेंज, ये सारे पॉइंट्स तो ये लिख सकते हो। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है अरहट और मेरे ख्याल से मैंने यहां पर लिखा हुआ है अरहट और, हाँ, अरहट और बोधिसत्व, ठीक है। ये जो हीनयान वाले हैं ये अरहट को फॉलो करते हैं, सीक्स निर्वाण फॉर वन सेल्फ, और महायान वाले बोधिसत्व को फॉलो करते हैं, दे पोस्टपोन निर्वाण टू हेल्प ऑल बीइंग्स। अभी मैं ये बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। हीनयान वाले अपने आप को, हीनयान वालों का अंतिम उद्देश्य क्या है बुद्धिज्म को लेकर के, खुद की मुक्ति प्राप्त करना। मोक्ष कैसे, निर्वाण का मतलब क्या था बुद्धिज्म में, एनलाइटमेंट ना, कि हमको परम ज्ञान प्राप्त मिल गया, और जब हमको परम ज्ञान प्राप्त मिल गया तो हम अपना चल बसेंगे, बस यही तो हमारा अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति। महायान वाले बोल रहे कि नहीं, हम मोक्ष तब तक नहीं आने देंगे जब तक हम और लोगों को बुद्धिज्म के रास्ते पर नहीं चलाएंगे। तो ये अपने लिए मोक्ष को टालते रहेंगे, यानी कि उस स्टेज तक नहीं जाएंगे, निर्वाण की स्टेज में। निर्वाण की स्टेज में महायान वाला कब जाएगा, जब उसको लगेगा कि उसने सारे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को टच कर दिया है ऑन द वे ऑफ बुद्धिज्म, उनकी मदद कर दी है बुद्धिज्म की तरफ, उनको टीच कर दिया है बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स की तरफ। तो ये ओपन है ना, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल में रहते होंगे, ये बहुत ओपन क्राउडेड, बहुत लोगों के साथ उसमें रहते होंगे। तो अरहट इज अ हाईली एडवांस्ड प्रैक्टिशनर, महायान हीनयान सेक्ट का हाईली एडवांस्ड प्रैक्टिशनर है बुद्धिस्ट वाला, जो बुद्धिज्म को एक्सट्रीम पर प्रैक्टिस करेगा, जो सारी अपनी व्यक्तिगत चीजों से लिबरेट हो जाएगा, व्यक्तिगत दुखों से मुक्त हो जाएगा, और उसको एनलाइटमेंट मिल जाएगी। वो व्यक्तिगत पर फोकस करेगा, मेरे को कैसे निर्वाण चाहिए, और बोधिसत्व दूसरे को मैं कैसे दिलवा सकता हूं निर्वाण, और अपना तब तक नहीं लेना है जब तक दूसरे को नहीं मैं जितवा दूंगा। So while Bodhisattva is an individual on the path to Buddhahood who was to delay their final nirvana to help all other sentient beings achieve enlightenment. बोधिसत्व वो बुद्ध विचारक होगा जो, और जो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं और जो बुद्ध के फॉलोवर्स हैं उनको निर्वाण के रास्ते पर चलाएगा। तो जब वो उसका जीवन का लक्ष्य कि जब इनको मोक्ष मिल जाएगा उस दिन तब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये इंडिविजुअलिस्टिक है, ये यूनिवर्सल है। दिस इज रिलेटेड टू महायान एंड हीनयान, ठीक है।